Hello friends, once again my hearty welcome to all of you to visit our very own channel Gyan Garden. Today we are going to start this journey by looking at some contronyms and some homophones, of course some amusing words also. So our first word today is fine. F-I-N-E. There might be some interruptions because of Deepavali. Revelers are bursting crackers. That is why. So take it in your stride. Anyway, so this fine means something that is nice, something that is okay. The weather is fine today. My health is fine. I am fine. How are you? I am fine. Thank you. So you are aware of this expression. No? It is commonly used. So fine means acha. Fine means nice. Fine means okay. But one day it so happened, I was just streaming the Facebook and I came across a post. Okay, the traffic police is quizzing someone and the man standing near the traffic police is said, what is the reason? The reason is that this man, ये आदमी जो है इसने देख लिया, क्या देखा? एक जगह लिखा हुआ है फाइन फॉर पार्किंग. ओके, फाइन फॉर पार्किंग, फाइन फॉर पार्किंग. तो उसने यहाँ पर जो है इस जगह पर अपनी गाड़ी लगा दी. फाइन फॉर पार्किंग लिखा हुआ है, फाइन फॉर पार्किंग. ओके, और उस आदमी ने यहाँ अपनी गाड़ी लगा दी. ट्रैफिक पुलिस आकर के इस आदमी को फाइन करता है. अब देखिए एक छोटा सा वर्ड जो है फाइन, कैसे इसने विक्टिम बना लिया उस आदमी को. ही वॉज नॉट केयरफुल विथ दिस लैंग्वेज. ओके, तो ऐसे जो शब्द होते हैं, इस फाइन का मतलब अच्छा और इस फाइन का मतलब दंड, एक तरह का पेनाल्टी. तो दैट इज़ वाई हम हमेशा कहते हैं कि लेट अस बी केयरफुल विथ दिस लैंग्वेज. ओके, तो अब यहाँ हम देखें कि इस तरह के जो शब्द होते हैं, एक ही शब्द जब डिफरेंट मीनिंग और ख़ास करके कॉन्ट्रेडिक्टरी मीनिंग, विरोधी अर्थ बताता है, तो उसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में कॉन्ट्रेनिम्स. जैसे पिछले बार हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? सैंक्शन वर्ड के संदर्भ में इसको पढ़ा था कि एक सैंक्शन का मीनिंग कुछ और है और दूसरे सैंक्शन का मीनिंग वही वर्ड कुछ और कहता है. ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रेनिम्स. कॉन्ट्रेडिक्शन मीन्स विरोधाभास और उससे बन गया कॉन्ट्रेनिम्स. नाइस. अब हम एक अगला वर्ड लेते हैं. यह वर्ड है इनर्वेट. इसमें आर हालांकि साइलेंट होता है, तो इसको हम ठीक से प्रोनाउंस करते हैं एनोवेट. एनोवेट. एनोवेट मीन्स कमज़ोर करना. एनोवेट मीन्स कमज़ोर करना, कमज़ोर करना. ओके, लॉन्ग स्पेल ऑफ इलनेस हैज़ इनोवेटेड हिम. लॉन्ग स्पेल ऑफ इलनेस हैज़ इनोवेटेड हिम. ओके, मतलब लंबी बीमारी ने उनको कमज़ोर कर दिया है. ठीक है, ही वॉज सिक विथ कोरोना एंड दिस डिजीज़ हैज़ इनोवेटेड हिम, मतलब कमज़ोर कर दिया है. इस इनोवेट का मतलब होता है कमज़ोर करना, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का साउंड आता है इससे. INNERVATE. इसे भी ऑलमोस्ट हम उसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं इनोवेट. इनोवेट. इनोवेट मीन्स होता है ताकत देना और इनर्जाइज करना. इनोवेट मीन्स होता है इनर्जाइज करना, किसी को नर्व्स दे देना, किसी को और ताकत दे देना. ओके, तो अगर आप कमज़ोर हैं, आप कुछ टॉनिक पी लेते हैं, तो आप कह सकते हैं
कि ये टॉनिक बहुत अच्छा है, ठीक है, और इस टॉनिक ने हमको क्या किया है, इनोवेट कर दिया है, मतलब इनर्जाइज कर दिया है। ओके, बहुत ऐसे टॉक्स होते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं। आप जब डाउन स्पिरिटेड हैं, डाउन कास्ट हैं, तब वह आपको ताकत देता है, सहारा देता है। तो उस संदर्भ में आप इनोवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये दोनों शब्द जो है सुनने में लगभग समान लगते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द को कहते हैं हम होमोफोन्स। हमने पहले भी बहुत सारे होमोफोन्स को देखा है। अब हम एक तीसरा शब्द लेते हैं। दिस थर्ड वर्ड इज इनसाइट, INCITE, इनसाइट वर्सेस इंटाइस, ENTICE। ओके, दिस इज इनसाइट। इनसाइट मीन्स होता है किसी को क्रुद्ध कर देना, किसी को उकसा देना। कभी कभी क्या होता है कि कोई पॉलिटिशियन या कोई उस तरह का आदमी जो भीड़ को नाजायज़ तरीके से उकसा देता है, वहाँ आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इनसाइट का मतलब हुआ भड़काना, भड़काना, उकसाना। ओके, ठीक है। द मॉब वॉज इंसाइटेड बाई द लीडर, ओके, फॉर कॉजिंग वायलेंस। हिंसा फैलाने के लिए लीडर ने क्या किया कि मॉब को भड़का दिया। अब इसको देखें हम। इस इंटाइस का मतलब होता है किसी को बहलाना, फुसलाना, उसको लालच देना, प्रलोभन देना। ओके, आजकल ये बहुत कॉमन है कि कभी कभी क्या होता है कि वोट वगैरह के पहले जो गलीबुल वोटर्स हैं, जो छले जा सकने वाले वोटर्स हैं, क्या होता है, दे आर बीइंग इंटाइस्ड, ठीक है। सो इस इंटाइस का मतलब होता है प्रलोभन देना। इंटाइस का मतलब प्रलोभन देना, बहलाना, फुसलाना, लेकिन भड़काना नहीं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं समटाइम्स द गलीबुल वोटर्स, इनोसेंट वोटर्स आर इंटाइस्ड इनटू वोटिंग ए पर्टिकुलर पार्टी। क्लियर? किसी गलत काम के लिए आप किसी को प्रलोभन दे देते हैं। आइए अब तीसरा एक मज़ेदार शब्द लेते हैं, और इसमें भी कभी कभी, हमेशा तो नहीं और सबको नहीं, लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, शायद आपको भी होता हो। देखें, यह शब्द है रूफ। ओके, रूफ वर्सेस सीलिंग, रूफ वर्सेस सीलिंग, CEILING। ओके, रूफ मीन्स छत, सीलिंग मीन्स कॉमन पार्लेंस में, बातचीत में हम सीलिंग को भी छत ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये रूफ कौन हुआ और सीलिंग कौन हुआ? आप जब घर के अंदर रूम में सोए रहते हैं, बिछावन पर लेट करके या ऐसे खड़े होकर ही, आप जब ऊपर की ओर देखते हैं एक कमरे में, तो आपको जो दिखता है वह सीलिंग कहलाता है। जैसे यही देखा जाए, उदाहरण के लिए हम यहाँ खड़े हैं, ओके, और यह जो दिख रहा है यह सीलिंग है। सीलिंग में थोड़ा कभी हम ब्यूटिफिकेशन करते हैं, उसको सजाते हैं, ओके। सीलिंग का वह महत्व है, उसे सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यह रूफ जो है, आप जब सीढ़ी चढ़ करके सबसे ऊपर चले जाते हैं, तब आप जो देखते हैं एक सरफेस जो होता है वह रूफ होता है। तो रूफ मीन्स भी छत और सीलिंग मीन्स भी छत, लेकिन सीलिंग जो होता है वह पोर्शन है, वह सरफेस है, इंटरनल सरफेस है, जबकि रूफ जो है वो एक एक्सटर्नल सरफेस है। रूफ मजबूती प्रदान करता है और सीलिंग का एक ब्यूटिफिकेशन का मतलब वो कॉन्सेप्ट है। अब इसी तरह से एक और मज़ेदार शब्द है, आइए उसे देखते हैं। यह शब्द है DIFFER, डिफर वर्सेस DEFER। ओके, सो दिस डिफर has been taken from different,
ये डिफरेंट से ये डिफर लिया गया है, ठीक है। अब इस डिफर को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, डिफर विथ एंड डिफर फ्रॉम, ठीक है, ओके। अब ये हम उदाहरण लेते हैं, दिस पेन डिफर्स फ्रॉम दैट पेन, ओके, दिस पेन डिफर्स फ्रॉम दैट पेन। ये पेन अलग है, काले रंग का है, ये जो दिख रहा है ये काले रंग का है, ओके, और ये लाल रंग का है। यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं डिफर फ्रॉम। लेकिन आप अगर किसी मुद्दे पर किसी से अपनी असहमति जताते हैं, ओके, डिसएग्री करते हैं, तब वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं डिफर विथ। जैसे आई डिफर विद यू ऑन कश्मीर इशू, मैं थोड़ा आपसे अलग राय रखता हूँ, सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। अब इस डिफर को हम देखें, DEFER, इस डिफर का मतलब होता है, इसमें देखिए DE लगा हुआ है, आप इसको ऐसे याद रखें तो आपको शायद सुविधा होगी। तो DEFER इसका मतलब होता है किसी चीज़ को और टालना, पोस्टपोन करना, ओके। ड्यू टू कोरोना, ओके, लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ the important meetings, most of the important sessions, most of the important events were deferred, okay, वो postpone कर दिए गए, till further notice, till further, okay, whatever। तो इसको कहते हैं डिफर मीन्स पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को, किसी मीटिंग इत्यादि को, कोई इवेंट को पोस्टपोन करना, ओके। नाउ we are going to learn some expressions, okay. These expressions are also very amusing because you have heard the word gentleman, GENTLEMAN, gentleman means भद्र आदमी, संभ्रांत आदमी, अच्छा आदमी, okay। But a gentleman at large, a gentleman at large, this gentleman at large means ऐसा आदमी जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, उस तरह का आदमी, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ओके। ऐसे आदमी को जो भरोसे के लायक नहीं हो, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं हो, ओके, जो ट्रस्टवर्दी नहीं हो, उसे आप कह सकते हैं ए जेंटलमैन एट लार्ज। तो जेंटलमैन का पूरा इस यहाँ बदल गया, परिभाषा ही बदल गया, ओके। अगला शब्द हम देखें, यह भी बहुत मज़ेदार शब्द है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। दिस ग्रीन आइड मॉन्स्टर इज एवरीवेयर, इन योर हार्ट, इन माई हार्ट, ओके, इट इज़ रैम्पेंट, सब जगह है, कमोबेश यह जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, जो दैत्य है, ये हर जगह है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, हालांकि हमको इससे बचना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी रूप में ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर सबके पर्सनालिटी में थोड़ा बहुत छिप ही जाता है। उनका कपड़ा मेरे कपड़े से उजला क्यों है, उनकी गाड़ी मेरे गाड़ी से अच्छी क्यों है, उनका बच्चा मेरे बच्चे से ज़्यादा तेज क्यों है। एक जो सिंड्रोम है प्रायः लोगों में, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये जीलसी का सिंड्रोम है। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है एक तरह का जीलसी, ओके, जीलसी मतलब एक तरह की ईर्ष्या, एक तरह की ईर्ष्या। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसा पुतला है जो किसी से जलता है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमें ग्रीन आइड मॉन्स्टर है। सो लेट अस बी अवेयर ऑफ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अभी जैसे मोदी जी गए हैं बाहर में, हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, तो बहुत सारे लोग काफ़ी प्रेज कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु आर द विक्टिम्स ऑफ दिस ग्रीन आइड मॉन्स्टर, तो उनको लग रहा है कि थोड़ा कष्ट होता है, ओके, तो दे आर डिट्रैक्टिंग हिम, ओके। नाउ ब्रेक अ लेग, आई एम कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक अ
लेग। लेकिन यहाँ पैर तोड़ने का अभिप्राय नहीं है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है कोई रिकॉर्ड स्थापित कर देना। फलाने खिलाड़ी ने, ठीक है, मिस्टर एक्स कोई पर्टिकुलर प्लेयर है, उसने एक रिकॉर्ड बनाया, तो आप कह सकते हैं बहुत सारे लोग जो एमवे का बिजनेस कर रहे थे प्रायः, या और भी ये मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से, तो उसमें कई तरह के स्टेप्स आते हैं जहां कहा जाता है, ठीक है, आई एम गोइंग टू ब्रेक अ लेग, मतलब मैं एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूं। तो इस तरह से हमने देखा कि इफ़ वी आर नॉट केयरफुल विद द वर्ड्स, ओके, वी मे बिकम द विक्टिम ऑफ दिस लैंग्वेज। अब लास्ट में हम चाहते हैं कि पिछले बार की तरह आपसे थोड़ा सा एक हम एक्सप्रेशन, खास करके एक सेइंग, ये सेइंग तो नहीं है, जस्ट एक एक्सप्रेशन है, इसे साझा करते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ओके, समटाइम्स ऐसी स्थिति आती है आपको हमको कि चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ क्या है, खाई है, ओके, एक तरफ कहा जाए कि डेविल है और एक तरफ डीप सी है, मतलब एक तरफ शैतान है और एक तरफ गहरा समुद्र है। क्लियर? तो ऐसी जब परिस्थिति आती है, जैसे अभी हम खास करके ऐसा कह रहे हैं कि देखिए कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितनी महंगाई बढ़ गई है। अब अगर आप इस कहते हैं, इस महंगाई को आप कह सकते हैं कि भाई ये महंगाई जो है ये गहरे सागर की तरह है, ठीक है। और दूसरी ओर क्या है, टेररिज्म है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे देश को खतरा है। तो अब हमारे पास चुनने का बहुत कम ऑप्शन है। वी हैव लिटिल टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ओके, थैंक यू।